छोटे से गांव में, जो एक विशाल और रहस्यमय जंगल के किनारे बसा हुआ था, करण नाम का एक जिज्ञासु और दयालु लड़का रहता था। करण को खोजबीन करना बहुत पसंद था और वह हमेशा गांव की परिचित पगडंडियों से परे नए रोमांच का सपना देखता रहता था। एक दिन सुबह जब करण जंगल के किनारे पर घूम रहा था, उसने पेड़ों के बीच कुछ चमचमाते हुए देखा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि वहां जमीन पर एक सुंदर चमकदार पंख पड़ा हुआ है। यह पंख धूप में ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें इंद्रधनुष के सारे रंग समाये हों। आकर्षित होकर करण ने पंख को उठाया और उसकी उंगलियों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। अचानक एक मृदु आवाज आई, नमस्ते करण, मैं जादुई जंगल का संरक्षक हूँ। यह पंख तुम्हें एक जादुई यात्रा पर ले जाएगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम बहादुर और दयालु रहोगे। उत्साहित और थोड़े घबराए हुए करण ने सहमति दी और पंख की हल्की चमक का पीछा करते हुए जंगल में प्रवेश किया। पेड़ उसके सामने रास्ता बना रहे थे, छिपे हुए रास्ते और गुप्त ग्लेड्स प्रकट हो रहे थे। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसे कई अद्भुत प्राणियों से मुलाकात हुई, बोलते हुए जानवर, शरारती परियां और प्राचीन कहानियां सुनाते हुए बुद्धिमान वृक्ष। एक दिन करण एक खुली जगह पर पहुंचा जहां एक भव्य और राजसी वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश में ऊंचाई तक फैली हुई थी और उसका तना चमचमाते हुए रत्नों से सजा हुआ था। वृक्ष ने गहरे गूंजते स्वर में कहा, स्वागत है करण, मैं इस जंगल का हृदय हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने हमारे क्षेत्र पर एक अभिशाप डाला है, जिससे हम हमेशा के लिए अंधकार में फंसे हुए हैं। केवल तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय वाले बच्चे ही इस अभिशाप को तोड़ सकते हैं। मदद करने के लिए दृढ़ निश्चय करण ने पूछा कि उसे क्या करना होगा। जंगल के हृदय ने उसे 3 जादुई वस्तुओं के बारे में बताया जो अभिशाप को तोड़ सकती थीं, रोशनी का क्रिस्टल, साहस का रत्न और सत्य का ताबीज। ये वस्तुएं जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई थीं और शक्तिशाली प्राणियों द्वारा संरक्षित थीं। पंख के मार्गदर्शन में करण ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह क्रिस्टल गुफाओं में गया, जहां रोशनी का क्रिस्टल छिपा हुआ था। वहां उसकी मुलाकात जेफायर नामक एक मित्रवत ड्रैगन से हुई, जिसने उसे खतरनाक रास्तों और चुनौतियों का सामना करने में मदद की और क्रिस्टल प्राप्त किया। इसके बाद करण फुसफुसाते हुए जंगल में गया, जहां साहस का रत्न एक गरुड़ द्वारा संरक्षित था। करण की बहादुरी और दयालुता ने गरुड़ का विश्वास जीत लिया और उसे रत्न मिल गया। अंत में करण सर्प शिखर पर गया, जहां सत्य का ताबीज छिपा हुआ था। उसने कई परीक्षाओं और पहेलियों का सामना किया, जो एक बुद्धिमान सर्पिन सेरेफिना द्वारा स्थापित की गई थी। अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी का उपयोग करके करण ने ताबीज प्राप्त किया। तीनों जादुई वस्तुओं के साथ करण जंगल के हृदय के पास लौटा। जैसे ही उसने वस्तुएं वृक्ष के आधार पर रखी, जंगल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अभिशाप टूट गया और जादुई जंगल अपनी पूर्व महिमा में वापस आ गया, धूप में नहाया हुआ और खुशियों से भरा हुआ। जंगल के प्राणियों ने करण की बहादुरी और दयालुता का जश्न मनाया। जंगल का संरक्षक फिर से प्रकट हुआ और करण को उसके पवित्र हृदय के लिए धन्यवाद दिया और उसे एक विशेष उपहार दिया, एक छोटा जादुई लॉकेट जो उसे जब चाहे जंगल वापस आने का मार्गदर्शन करेगा। करण अपने गांव में एक हीरो के रूप में वापस लौटा और उसके जंगल के रोमांचक कारनामे किंवदंतियों में बदल गए। और इस तरह करण के दिन खुशी से भरे रहे, यह जानते हुए कि उसने दुनिया में एक जादुई अंतर बनाया है और जब भी वह चाहे अपने जादुई दोस्तों और प्रिय जंगल में वापस जा सकता है। और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching. Subscribe, like and share.